मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर अपनी राय रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो ये है कि कट्टरपंथियों को बुर्के पर बैन से आपत्ति क्यों। बुर्के पर बैन, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में क्या हम महिलाओं को किसी बंधन के पीछे रखें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए स्विट्जरलैंड में एक बड़ा पोल हुआ और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बुर्का बैन करने पर कट्टरपंथी खफा क्यों, ये हमारी आज की बहस का विषय है। स्विट्जरलैंड में एक बड़ा पोल हुआ और उसमें बात हुई कि क्या बुर्का बैन होना चाहिए। 51% लोगों ने ये कहा कि बुर्का बैन होना चाहिए क्योंकि बुर्के के पीछे कौन छुपा है कोई नहीं जानता। कश्मीर में यहाँ तक बात हुई कि बुर्के के पीछे आतंकवादी होते हैं और फिरन और बुर्के की आड़ में आतंकवादी लोगों को मारते हैं। शिवसेना ने मांग की कि कश्मीर घाटी के अंदर बुर्का बंद हो। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बुर्के पर प्रतिबंध लगे हाँ या नहीं, इसे लेकर एक बार फिर दुनिया में बहस तेज हो गई है। दरअसल स्विट्जरलैंड में बुर्के और नकाब को बैन करने को लेकर जनमत संग्रह हुआ जिसमें 51% से ज्यादा लोगों ने बुर्का बैन करने के लिए हाँ पर मुहर लगाई। लेकिन कट्टरपंथी स्विट्जरलैंड के इस जनमत संग्रह से बेहद खफा हैं और इसे इस्लाम विरोधी कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में जिस तरह बुर्के पर पाबंदी की कोशिश चल रही है हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। ये सरासर गलत है और एक ओछी राजनीतिक है, चाहे वो कोई भी देश हो। इस्लाम के बारे में अगर आप बात कहें आप तो इस्लाम कैरेक्टर की बात करता है, किरदार की बात करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो ये कह देता हो अपने मानने वालों को कि तुम जो है बिल्कुल बंद होकर के बैठ जाओ, कमरे में बंद हो जाओ या ऊपर से बुर्का लपेट लो। जनमत संग्रह में लोगों से पूछा गया था कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के नकाब को प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। दूसरी ओर भारत में भी बुर्के और फिरन को बैन करने को लेकर शिवसेना और बजरंग दल ने कश्मीर में विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना और दूसरे संगठनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार को जल्द ही फिरन और बुर्के को प्रतिबंधित करने की मांग की है। हमने एक डिमांड जो है गवर्नर साहब से की है और केंद्र सरकार से ये डिमांड की है कि जो फिरन है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी सरकारी जो कार्यक्रम होता है उसमें, और बाजार के अंदर ये फिरन जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। हाल के दिनों में आतंकियों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए फिरन और बुर्के का इस्तेमाल किया, चाहे वो कश्मीर में कृष्णा ढाबे पर हमला हो या फिर शोपियां में 2 पुलिस वालों पर हुआ हमला। वास्तव में बुर्के की आड़ में कितनी आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं और कितने देशों को इसका दंश झेलना पड़ा, इसे सबक लेते हुए संपूर्ण विश्व के अंदर विश्व के सभी देशों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश की बहस में चर्चा है कि क्या कट्टरपंथियों की नाराजगी जायज है। क्या ऐसे परिधानों की आड़ में आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब करने की फिराक में नहीं लगे रहते। आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकवादियों पर नकेल कसी जा सके, इसलिए बुर्के जैसे परिधानों पर प्रतिबंध की मांग पर लाल पीला होना कितना जायज है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है। सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल के साथ हम हाँ या ना में आपकी राय लेते हैं और हाँ या ना की ये राय जो है आपकी हम शो के बाद सबसे आखिरी में दिखाते हैं। आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल ये है कि क्या भारतीय महिलाओं को बुर्के से आज़ादी मिलनी चाहिए। मेरा मत ये है व्यक्तिगत तौर पर हाँ मिलनी चाहिए, लेकिन आपका मत क्या है, हाँ या नहीं में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। ये तमाम वोटिंग के विकल्प हैं। वोटिंग की जो राय है या देश की बहस की जो राय है वो हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाते हैं कि देश की बहस के दर्शक सोचते हैं इसके बारे में क्या है।
सबसे पहले मैं आपको तमाम मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा तारिक फतेह के साथ। तारिक फतेह साहब कैनेडियन मूल के पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन लेखक हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी राय भारतीय और कम से कम इस्लामिक मामलों में रखते हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में अंबर जैदी जुड़ेंगी, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ वाणी यास्मीन है, वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। इफ्रा जान है, वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तारिक फतेह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्विट्जरलैंड में जो हुआ उसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध इसलिए हो रहा है कि एक गैर इस्लामी चीज पे पकड़े जाना, यानी बुर्का का इस्लाम से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुरान के अंदर आयतें मेरे पास यहाँ पढ़ी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें स्ट्रेट बात लिखी कि आप औरतों से कहा अपने सीनों को ढांपो। जी बिल्कुल सुनाइए। जो हाँ बिल्कुल, चेहरे का और बालों का कोई जिक्र नहीं है, औरत की फ्रंट बॉडी का, क्योंकि अरब जो थे प्री इस्लामिक अरब, वो जब फौजें उनकी जाती थीं तो वो नाचती थीं और इसीलिए भी कहा कि पाँव जमीन पे मत मारो। तो खास स्पेसिफिक आयत है कि अपने सीनों को ढांपो। उसको लेके इन्होंने बढ़ते बढ़ते, आप सोचिए कि जब तक अरेबिया में थे बुर्का नहीं आया। जब इनका ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और ईरानी नोबिलिटी से ताल्लुक हुआ, जब इन्हें शहजादियों से, गैर मुस्लिम शहजादियों से बीवियां बनाई, वहां पर्दा था कि नोबिलिटी का चेहरा कोई ना देख ले, रानियों या शहजादियों का चेहरा आम आदमी ना देखे। तो वो इन खलीफाओं ने, जो उमैयदों में थी खास तौर पे, ये कर दिया कि हमारी भी जो हैं, जिससे हम शादी कर रहे हैं, और 1, 2, 4 नहीं बल्कि 200 लौंडियां भी रखते थे ये लोग, इनके चेहरे बचाए जाएं ताकि कोई ना देखे। वो रस्म लेके आप बताइए, हिंदुस्तान में तो मर्द ही आए ना। ये जो इस्लामिक तौर पे जो भी आया, फौज लेके आया, मचेरा बन के आया, मर्द ही आया ना। उसने लाके अपनी औरतों को बंद करने के लिए ये रिवाज तय किया कि मुंह पे पर्दा डाल लो। आपको याद होगा, आज से कोई 2-3 साल पहले कोई 1000 औरतें बुर्का पहन के वो जी न्यूज के बाहर खड़ी हुई थी कि तारिक फतेह को हैंग करो, और कुछ पता नहीं था उसमें मर्द हैं या औरतें हैं। तो ये एक ढाल बन गई है। ये तो उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर का लिबास है। इसका इस्लाम या मुसलमान औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करे कि ये औरत है मेरी और मैं इसका मालिक हूं, ये कोई अपनी मर्जी नहीं रख सकती। इसीलिए रखा हुआ। आप कहीं जाइए, कहीं इस्लामिक मुल्कों में जाइए, अब तो सऊदी अरेबिया में खड़ी हो गई औरतें, जो माएँ बाहर से पढ़ के आई, वो कह रही क्या है। ना टर्की में, ना इंडोनेशिया के अंदर, ना ईरान में एक औरत आपको नहीं मिलेगी बुर्के में, क्या वो मुसलमान नहीं है। ये बिलीव मी, पाकिस्तान में भी नहीं था। मैंने देखा ही नहीं बुर्का जब तक मैं यहाँ कनाडा में आऊँ। यहाँ मैं आके देखा कि एक पढ़े लिखे मुसलमान जो जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बुर्के का रिवाज किया, दुपट्टा हटा के हिजाब किया। हिंदुस्तानी बच्चियों की जो लिबास था, दुपट्टा ओढ़ना सर के ऊपर, किसी अरब ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बच्ची से कहा गया तुम अरब का ड्रेस अडॉप्ट कर लो। तो ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, और ये इस्लाम दुश्मनों से या यहूदियों से या हिंदुओं से करना कि वेस्ट हमारे अगेंस्ट है, नहीं। हम खुद अपने अगेंस्ट हैं। हम खुद अपनी माओं के पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और वो औरतें जो बाहर जाके काम करती हैं, सबके साथ इक्वालिटी पे मिलती हैं, उनकी औलादें देख लें और अपनी देख लें, फर्क आपको साफ जाहिर नजर आए। इफ्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तारिक फतेह साहब ने समझाया कि बुर्के का इस्लामिक सिविलाइजेशन से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं, तो हम अपनी माओं की पाँव में बेड़ियां क्यों डाल रहे हैं, अपनी बहनों के सर पे हिजाब क्यों डाल रहे हैं, मुझे बताइए इफ्रा।
जी देखिए दीपक भाई, पहली बात तो आपका ये अजम्पशन कि जो भी महिला हिजाब लगा रही है या बुर्का लगा रही है उस पे ये थोपा गया है, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी मर्जी से हिजाब लगाती हैं। थोपा ही गया है। हाँ, ऐसा नहीं। जी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा सही हो सकता है कि किसी महिला पे हिजाब या बुर्का जो है थोपा गया हो, लेकिन हमारे पास ऐसी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां महिलाओं पे शादी भी थोपी जाती है कि महिला शादी नहीं करना चाहती है, उसको शादी करवाई जाती है। उसका ये मतलब नहीं दीपक चौरसिया जी कि शादी को बैन कर दें। इसी तरह बुर्के के साथ आपके कुछ भी इख्तलाफ हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको बुर्के की प्रैक्टिस पसंद नहीं, आप कह सकते हैं कि ये इस्लामिक नहीं, ये कल्चरल है, ये डिबेट चल सकती है, लेकिन आप एक महिला पे ये चॉइस नहीं थोप सकते कि नहीं तुझे बुर्का लगाना है, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तुझे बोलूंगा कि तुझे बुर्का नहीं लगाना है। अल्टीमेटली ये एक महिला की चॉइस होनी चाहिए कि क्या वो बुर्का पहनेगी या नहीं पहनेगी, या जिस तरीके से भी वो कपड़े पहनना चाहती है उसको इस बात का फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी बात, सदी में बुर्के का क्या काम? जी ने बोली कि 21वीं सदी में बुर्के का क्या काम? आज जब महिला चांद पर जा रही हैं, मैं आप इफ्रा में बड़ा सिंपल सवाल है, आज जब महिलाएं चांद पर जा रही हैं, क्या चांद पर बुर्का पहनकर जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। देखिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किस सदी में घूंघट का क्या काम, लेकिन इसका क्या मतलब है? जो महिला किसी गांव में घूंघट अपनी मर्जी से लगा रही है, आप उसका घूंघट उतार देंगे? देखिए आप उसका घूंघट उतार देंगे? आप कहेंगे कि क्या काम है तेरे घूंघट का? ये उस महिला का अधिकार होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ। तारिक फतेह जी ने बात की थी सिक्योरिटी कंसर्न की। उन्होंने कहा था कि इससे सिक्योरिटी, जब एक इंसान अपना फेस छुपाता है नहीं पता चलता वो आदमी कौन है। भाई वो तो कोरोना के काल में हम सभी लोगों ने मास्क लगाया, वो तो आराम ये से मुझे पता था ये आएगा कितनी ये इंतहा कर दी है जो वो है ना, इस मास्क नॉट समथिंग दैट हाइड्स योर आइडेंटिटी। क्या मास्क की आइडेंटिटी नहीं छुपती? एक हेल्थ कंसर्न को आपने सामाजिक बुराई से इक्वेट किया। क्या तारिक फतेह साहब, एक हेल्थ कंसर्न को सामाजिक बुराई के साथ इक्वेट करना चाहिए? मास्क हटाना पड़ेगा आपको। ये झूठ का धंधा बंद करो बीबी। ये कब तक अपॉलोजेटिक आप रहेंगी? आप कह रही हैं कि लोग बुर्का अपनी मर्जी से पहनती हैं। एब्सोल्युटली टेररिज्म है ये। आयु से कि हर कोई महिला जो है जो बुर्का पहनती है उसको जबरदस्ती पहनाया जाता है। नेवट में पहने। मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है। मेरी 90 साल की नानी को मेरे घर में कौन बुर्का पहनाता है? प्लीज बता दीजिए तारिक फतेह जी। आप मेरे घर आइए, मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है। मेरी 90 साल की नानी को कौन जबरदस्ती बुर्का पहनवाता है? आप बता दीजिए, यहाँ पे आके इंक्वायरी कर लीजिए। क्या मैं अपनी 90 साल की नानी का बुर्का उतारवाऊं और उसको कहूँ नहीं अब तू इस बुर्के से टेररिस्ट बन गई है? उसको कहूँ कि तू अब इस बुर्के से टेररिस्ट दिखती है? अब तेरा और 9/11 का कोई कनेक्शन है? आप मुसलमानों को देखिए, अपनी नानी को इस्तेमाल मत करें। क्यों जोड़ते हैं? आप झूठ बोल रही हैं, आपको पता है। आपको पता है कि क्या हो रहा है, बोल रही आपको सब पता है, लेकिन ये झूठ बोल रही हैं आप। आपकी नानी स्कूल गई क्या? झूठ लगा रखा है यहाँ पे। आपकी नानी स्कूल गई? कहते हैं कि जो भी बुर्का लगाता है उस पे थोपा जाता है। आपने कोई सर्वे किया है क्या? आपने कोई सर्वे किया है? कौन सा सर्वे किया है? दिखाइए। मैं आपसे बताऊं, एक जमाना था कि तवाइफें सिर्फ पहनती थी। हिंदुस्तान मैं इफ्रा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने और मैंने कम से कम 100 शो साथ किए होंगे। आपने बुर्का पहना क्या कभी? इफ्रा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने और मैंने कम से कम 100 शो साथ किए होंगे। आपने बुर्का पहना क्या कभी? उन्होंने तो बिल्कुल नहीं पहना, बिल्कुल नहीं पहना। आपका काम है आगे पहनने का चॉइस ना आगे पहनने का मेरा कोई इरादा है, लेकिन जो अधिकार मेरे पास है कि मैं बुर्का ना पहनूं, वो अधिकार मेरी नानी के पास भी होना चाहिए। मेरी नानी लेकिन आप बुर्के को डिफेंड करेंगी, ये क्या बात हुई? जो काम आप नहीं करती हैं इफ्रा, जो काम आप नहीं करती हैं, ना जो काम आप नहीं करती हैं वो करने के लिए दूसरों को फोर्स करेंगी। अंबर, ये कैसा
ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? अंबर यही तो डबल स्टैंडर्ड है। अंबर, ये बताइए कैसे डबल स्टैंडर्ड है? स्वतंत्रता जो वो खुद लेकर बैठी हैं, बुर्का नहीं पहनती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, अच्छे शहर में रहती हैं और यहाँ पर बैठकर अपनी सोच भी रखने का उनको हक है और वो मौका पाती हैं। तो क्या आप ये नहीं चाहती कि और जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी ये हक हासिल हो कि वो अपनी सोच खुद बना सके, अपना डिसीजन खुद ले सके? मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं किसी के बीच नहीं बोली हूँ, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, बुर्का एक एक्सटर्नल अटायर है, सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। जो हम यूजुअली कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर एक कपड़ा पहना जाता है, जिसका हमारे दीन से, धर्म से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो अरेबियन कल्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि आपकी 90 साल की नानी वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, उनको अपनी सोच खुद बनाने का मौका नहीं मिला, उनको एक वो मौका नहीं मिला कि वो बाहर की दुनिया देख सकें और देखें कि उनके राइट्स क्या हैं। हम एनजीओ चलाते हैं, हमको पता है हमारे देश में जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको भी उनके सामाजिक और जो संवैधानिक अधिकार होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती। आप यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करें कि ये चॉइस होनी चाहिए। बुर्का प्योरली सेक्सिस्ट होता है और सब्जुगेशन की एक निशानी है। आप उस रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मकता की जो निशानी है जो सदियों से महिलाओं पर थोप दी जा रही है, आप उसको खुद एक नौजवान महिला है, उसको जो खुद काम आप नहीं करती, आपके साथ नहीं होता, उसको आप दूसरी महिलाओं के लिए जायज ठहरा रहे क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको सूट करता है, क्योंकि आपको एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को खुश करना है। कम से कम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप कम से कम महिला होने के नाते, एक ईमानदारी के नाते ये बात रख दीजिए। करना है। आप महिला को चॉइस क्यों नहीं दे रही हैं अंबर जी? महिला की चॉइस नहीं है, यही तो डिबेट है। एक मिनट मैं एक राय जानना चाहता हूँ, आम दर्शक की राय जानना चाहता हूँ। इफ्रा, मेरे साथ रिदम श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ गई हैं। रिदम, मुझे बताइए क्या बुर्का होना चाहिए 21वीं सदी में? दीपक जी, मैं तो इतनी सी बात बोलूंगी कि 21वीं सदी का जमाना है और इस टाइम पे बुर्के का कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये कल्चर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से बना आ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, डेनमार्क, बेल्जियम, बल्गेरिया, हम सब जानते हैं कि वहां पे ऑलरेडी इस चीज पे बैन लग चुका है। अब बात स्विट्जरलैंड की आ रही है। अगर 51% इस बात पे वोट जा रही है कि ये बैन हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो देखा जा रहा है। पहला पर्सपेक्टिव मैं तो कहूंगी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। बुर्के की आड़ में ये पहली बार नहीं है जो मुद्दा उठ रहा है। कनाडा हो गया, श्रीलंका हो गया, हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। बहुत से मुद्दे उठे हैं और बहुत हाईलाइट भी हुए हैं। श्रीलंका में ईस्टर के दिन पे जो हमला हुआ बुर्के की आड़ में हुआ। कनाडा में एक महिला और एक आदमी एक छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी में घर बनाया हुआ बॉम्ब उसकी बर्थडे पार्टी पे ब्लास्ट करके आए। तो अगर हमारे सेना के जवान एक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, वही बुर्के की आड़ में अगर हमारी सिक्योरिटी जो है वो टूट रही है, तो मैं तो कहूंगी बुर्का बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम नेशन पे, जी बिल्कुल सही रिदाम, और मैं आपकी इसी बात से सहमत हूँ। सीधे चलता हूँ वाणी यास्मीन जी के पास। वाणी यास्मीन जी, कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, हाल में कैसे फिरन पहन के हमला किया गया आम लोगों पर, इसके बाद तो बुर्का बैन होना चाहिए। आपको तो इसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। देखिए दीपक जी, पहले मैं आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये स्विट्जरलैंड की हुकूमत आप यहाँ पे थोप नहीं सकते हैं, ना सऊदी अरबिया के लॉ। हमें अपनी कंट्री के लॉ फॉलो करने चाहिए। नाउ कमिंग टू योर बुर्का पॉइंट, अगर मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनती है, मुस्लिम औरतें बुर्का हमारे लॉ में कहाँ बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं? शादी के बाद भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने? वाणी जी बताइए। सुनिए भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने? बताइए। वहां पे हर एक बंदे का राइट है कि मैं क्या बता रही हूँ, आप अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक आर्टिकल है राइट टू रिलीजन पे, एक आर्टिकल है। आप लोग वो क्या उसको
उस पे पूरा आर्टिकल लिखा है कि कौन क्या रिलीजन फॉलो करे। ये एक वुमेन का राइट है, वो क्या पहने, क्या उसको छोटा ड्रेस पहनना है, लंबा ड्रेस पहनना, बुर्का पहनना है, क्या नहीं पहनना है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए दीपक जी, अगर आपको बोलेंगे आप शर्ट निकाले सिर्फ आप लोग ही में रखे इस वक्त, लॉयर है ना, आप तो लॉयर है, सिंपल क्वेश्चन, आप तो लॉयर है या लायर है? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नहीं, बुर्का सिर्फ एक एक्सटर्नल अटायर है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। राइट टू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक वेल नहीं, आप टेलीविजन पर बैठ के बोल रही है कि राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है अपनी फेथ को फॉलो करने के लिए, लेकिन बुर्का हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फेथ का हिस्सा नहीं है, और बुर्का एक एक्सटर्नल अटायर है, ना ही वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है। शायद अमरजादी आप शायद आप नहीं, आप बोल रही हैं, आप लॉयर हैं, आप बोल रही हैं कि आप यहाँ पे क्या बात कर रही हैं, लॉयर होने के नाते आप ये बोल रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं देश की महिलाओं को। अंबर एक मिनट, सुबी से सवाल है, उसके बाद अंबर मैं आपके पास सीधे आता हूँ। सुबी बताइए, कहाँ लिखा है भारत के संविधान में कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए? वो शॉर्ट कपड़े पहने या लॉन्ग कपड़े पहने? जी, यानी इंसान की शक्ल जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। देखिए दीपक जी, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुर्के के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो हमें उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अधिकार की बात बार बार बुर्के के इशू पर आ रही है। देखिए, मैं कभी किसी बिकनी पहनने वाली महिला को भी जज नहीं करती, और सलवार कमीज पहनकर सर ढके हुए हिजाब वाली महिला को भी मैं जज नहीं करती, प्रोवाइडेड कि वो अपनी मर्जी से कर रही हो, उनके ऊपर थोपा ना गए हो, और दूसरी बात कि नकाब ना हो, आइडेंटिटी हाइड ना करी गई हो। आप हिजाब करिए, आप सर ढकिए, आप अपनी बॉडी कवर करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाणी जी सुन लीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, मैंने हिजाब किया है। दीपक जी ऐसे नहीं, दीपक जी ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी प्लीज। मेरा गला भी ठीक नहीं है, लगातार चिल्ला रही है, ऐसे कैसे होगा? जी देखिए, मैं सबसे पहले अधिकार की बात करना चाहती हूँ कि डेफिनेटली अपना शरीर कवर करने का उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। दीपक जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, वाणी जी चुप हो गई है। मेरी आवाज जी, फेस मास्क से आइडेंटिटी हाइड देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि डेफिनेटली अपना शरीर कवर करने का, क्या उससे दीपक जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। कैसे आप, किस तरह से आप लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी बारी में मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली। प्लीज सुबी को बोलने दीजिए। सुबी 20 मिनट से खामोश है, सुबी 20 मिनट से खामोश है, सुनिए उनको। जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि हम महिला दिवस पर आज बैठे हैं, जैसे एक बिकनी पहनना अगर कोई महिला चूज करती है वो उसका अधिकार है, ऐसे ही अपना शरीर कवर करके रखना भी एक महिला का अधिकार है, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली बात, उसके ऊपर थोपा ना गया हो, दूसरी बात, वो आइडेंटिटी हाइड ना करता हो। 21वीं सदी में आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, आप नकाब करके, आप एक काला एक इस तरह का गारमेंट पहन के कि कोई ये ना पता लगा पाए कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक सम्मानजनक नागरिक हैं या आप कोई अपराधी आतंकवादी हैं, वो 21वीं सदी में किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं चलता है। जो लोग यहाँ पे नकाब के फेवर में डिबेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में कोई आके डोरबेल बजाए और आप दरवाजे में से झांक के देखें की होल में से, और आपको समझना है कि वो कौन है, उसने नकाब कर रखा हो, तो क्या बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के उसको अपने घर के अंदर घूमने देंगे? कभी नहीं घूमने देंगे। तो फिर आप इन नकाब पोशों को अपने देश में इतने खुल्लम खुल्ला घूमने देने की वकालत किस बिना पे कर लेते हैं? सीधी सी बात है कि आप देश को अपना घर नहीं मानते, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको अपराधों से कोई मतलब नहीं है, आप इसको फौरन इस्लाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुरान की मुझे कोई भी एक आयत बता दीजिए जिसमें बुर्के का जिक्र हो। जब हम बोलते हैं रब्बुल आलमीन, यानी कि वो अल्लाह सारी पूरी दुनिया का मालिक है, उसने सबको बनाया है, उसने गर्म प्रदेशों में रहने वाली महिलाओं को भी बनाया है, तो वो कैसे बोल सकता है कि आप काले कपड़े में अपने आप को लबादे में लपेट लीजिए? देखिए, दिस इज कॉमन सेंस।
फिर भी धार्मिक संगठनों वालों को दीपक जी क्यों बुरा लगता है, मैं आपको बताती हूं। क्योंकि इन लोगों के लिए मुसलमान सिर्फ एक हेड काउंट है। इन लोगों को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुसलमानों के माइंड को बिल्कुल डेड करना होता है, इसलिए ये हराम हलाल की लंबी लिस्ट बताते हैं, इसलिए लॉजिकल फतवेबाजी करते हैं। मुसलमान लड़कों को बोलेंगे टखनों से ऊंचा पजामा पहनो, मुसलमान लड़कियों को बोलेंगे बुर्के में अपने आप को लपेट के घूम जाओ। कोई भी इस्लाम की रियल टीचिंग्स की, इंसानियत की बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की बात इन लोगों को कुछ नहीं करनी है। इन्होंने सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जहां पे लोगों के दिमाग को इनको शट करना होता है। यही कारण है कि इन लोगों को बुरा लगता है। आप एक नॉर्मल नागरिक होने के नाते सोचिए कि आपने देश की सिक्योरिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ्रा से मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपकी 90 साल की नानी, पूरा सम्मान है उनको, वो बुर्का पहनती हैं, लेकिन जब वो पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने के लिए जाती हैं तो क्या अपना नकाब नहीं हटाती हैं दीपक जी? क्योंकि वो इंटरनेशनल एक रिक्वायरमेंट है, वहां पर वो अपना नकाब हटा के फोटो खिंचवाती होंगी। लेकिन क्योंकि ये भारत माता है तो आपकी सारी बदमाशी, आपके सारे सवाल, आपकी सारी हटधर्मी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इस देश में ही क्यों चलती है? अगर बुर्का बैन भारत में भी होगा तो आपको उसको एक भारत का नागरिक होने के नाते मानना पड़ेगा। आप संविधान के फंडामेंटल राइट्स की दुहाई बार बार देती हैं इफ्रा। संविधान में सिर्फ आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक केवल फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 51A भी है, बोलती जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, आपका कुछ दायित्व भी है इस देश के प्रति, आपका कुछ दायित्व भी है पढ़ी लिखी मुसलमान महिला होने के नाते। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपके समाज की महिलाएं आपको देखकर आपकी बात मानती हैं, तो अपनी वाणी की जिम्मेदारी को महसूस करिए। जो आप बोलती हैं और करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से मनन करिए कि सिर्फ यहाँ पे लफाजी करने के लिए हम नहीं बैठते हैं, हमारी बात का एक इम्पैक्ट होता है, समाज की महिलाएं हमारी बातों को सुनती हैं, उनको फॉलो करती हैं। इफ्रा, मैं आपसे जवाब लूंगा। मुझे माजिद हैदरी के पास जाना है क्योंकि माजिद हैदरी बहुत हंस रहे हैं, माजिद हैदरी बहुत हंस रहे हैं। माजिद हैदरी 21वीं सदी में महिलाओं पर बुर्का क्यों? इफ्रा एक मिनट रुकिए, माजिद से जवाब लेना है मुझे। माजिद को बहुत हंसी आ रही है इस बात पर। दीपक भाई आज तो मुझे पहले वो बड़ी लोकप्रिय पंक्तियां याद पड़ती हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देखिए दीपक भाई, हमारा जो भारतवर्ष है चाहते ना आप, इसीलिए तो फिरर और बुर्का पहन के लोग गोलियां चलाते हैं कश्मीर में। देखे दीपक भाई, अब आप मुसलमान को बात नहीं करने देंगे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं माशाल्लाह, मुसलमान को भी बात करने दें। बाकी मामला क्या है? अच्छा, विक्टिम कार्ड मुसलमान, यहाँ सभी मुसलमान बैठे हुए हैं पूरे पैनल में, मुझको छोड़ के सब मुसलमान है। आपसे पहले सुबी भी बोल रही थी, वो भी मुसलमान है, तारिक साहब भी मुसलमान है, अंबर जैदी भी मुसलमान है, वानी आपा भी मुसलमान है, सुबी भी मुसलमान है, माजिद हैदरी भी मुसलमान है। देखिए मैं भी आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरी भी बात, शबनम भी जुड़ गई है, वो भी मुसलमान। भारतवर्ष में हर भारतवासी जो है ना, हम सब भारतवासी हमारे देश में घूंघट का आदर करते हैं, साड़ी का आदर करते हैं, और जो आदर हिंदू धर्म में साड़ी और घूंघट का है वही मुसलमान धर्म में बुर्के का, हिजाब का है। अगर आप बुर्के का मजाक बनाएंगे ना तो हम नहीं, धर्म में घूंघट और बुर्का नहीं है। आप लोग कृपया ये मत सोचिए, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ना हिंदू धर्म में घूंघट है और ना ही इस्लाम में बुर्का है। आप अपनी पितृसत्तात्मक सोच यहाँ पर बखेर रहे हैं आकर। आप बताइए, आपकी पूरी सोच दिखाता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं। मैंने चुप करें, आप तो नहीं, तो आप यहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप यहाँ पर, आप तथ्यों पर बहस कीजिए ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, महिला दिवस पे तो कम से कम आप इंसानियत दिखाइए महिलाओं के प्रति। जनरल नॉलेज आपकी है नहीं, आपकी बहुत जनरल नॉलेज है। आपने कहा कि घूंघट सनातन धर्म का हिस्सा है, झूठ बोल रहे हैं आप बड़े बड़े बैठकर, आप दूसरों की नॉलेज पे सवाल उठा रहे हैं। पहले आप खुद की नॉलेज करेक्ट कर लीजिए। ना ही इस्लाम में बुर्का है और ना ही सनातन धर्म में घूंघट है। आप अपनी सोच, अपनी नॉलेज बढ़ा कर आइए थोड़ी सी, फिर आकर बहस करना, और थोड़ी तमीज भी सीखते हैं ना थोड़ी सी। जिल्बब यूज किया गया है, वो आप यहाँ पे आके अपना मजाक बनाती हैं। मजाक आप बनवा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप अपनी जो आपके अल्प ज्ञान है ना वो खुद दिखा रहे हैं कि आप कितने अल्प ज्ञानी हैं। टोपी लगाने से किसी का दिमाग अकल नहीं आ जाती है, सर पे टोपी रखने से अकल नहीं बढ़ जाती है।
वजन जरूर बढ़ जाता है सर पे। हिंदूज के रिलीजन में नहीं है, वेल जो डालते हैं ना, अगर आप बुर्के को मजाक बना रहे हैं तो इसको भी बुर्के का मजाक नहीं बना रही, आप यहाँ पर बैठ के झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। बात हो रही है उस पितृसत्तात्मक सोच की जो महिला पर बुर्के को थोपती है। आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि ये हमारी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ये इतने बड़े बड़े झूठ आप कैसे बोल लेते हैं टीवी पर बैठकर? कैसे बोल लेते हैं आप टीवी पर बैठकर बड़े बड़े झूठ? क्योंकि आपको जो आपके आका को कुछ करना है। आप अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करेंगे ना तो वो तो बहुत गलत हो जाएगी। आप विक्टिम कार्ड कैसे खेल पाएंगे कि भाई एक मुसलमान को बात नहीं करने देंगे जबकि यहाँ पर 8 मुसलमान पहले से बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़े मुसलमान तो तब बनेंगे जब आप दाढ़ी और टोपी और बुर्के को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चाहे बुर्के की आड़ में किसी भी देश में बम ब्लास्ट हो जाए, चाहे किसी का मर्डर हो जाए, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना ही बड़ा थ्रेट हो, लेकिन आप वही बात करेंगे जो आपको करनी है, जो आपको सिखाई गई है। भाजपा ने मुसीबत बना दी हमारे लिए देश में। ये भगवा मुसलमान आ जाते हैं अपनी बेट पे। आपको क्या प्रॉब्लम है भगवा मुसलमान? अरे भाजपा कहाँ गई इसमें? अरे भाजपा कहाँ गई इसमें भाई माजिद हैदरी जी? भाजपा कहाँ गई इसमें? बीजेपी कहाँ गई? अल्प ज्ञान आपका बार बार लेकर आ रहे हैं। आपको पता है भगवा का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? बोलिए। अब मैं कहती हूँ गर्व से कि मैं भगवा मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है इस पे बात करके मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप बोलिए आप किस हैसियत से आकर यहाँ पे बैठते हैं? अल्लाह आपको मुसलमान भी बनाए तो आप ठीक है, सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, मुझे बताइए सनातन धर्म में और इस्लाम में कहाँ लिखा है बुर्का होना चाहिए या कहाँ लिखा है घूंघट होना चाहिए? ये देखिए बाजी जी सुन लीजिए, तारिक साहब को भी सुन लीजिए, आपके ज्ञान में थोड़ा वर्धन होगा। तारिक साहब ये जरा पढ़ लेना भाई। अब भाई आंटी आप जरा खामोश रहिए प्लीज। आप बुर्का पहन लीजिए, क्यों अपने आप चेहरा दिखा रही हैं? जिस बात की आप करती हैं वहां तो लिखा है कि चेहरा दिखाना शर्मगाह दिखाना है। क्या होगा ये तो इस्लाम अरे देखिए ये मेरी बात सुनिए, आप जाइए कहीं सोमालिया वोमालिया चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, क्यों बैठे हुए हिंदुस्तान का? अब आप देखिए कि उस मर्द ने ए भाई हैदरी चुप करो, आप जाइए। अरे जो सिंध को हिंदुस्तान, आपके नेशनल एंथम में सिंध है, आप बात कर रहे हैं। अरे आंटी छोड़ो के चक्कर में एक एजेंडा आपने अरबों का लेके उनके जूते चाटते रहते। अरे जाने दीजिए, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम। आप लोग झूठ बोलना सिखाया गया आपको कि हिंदू से नफरत कैसे करो, किस तरह करो। हमारे देश में क्यों आग लगा रहे हैं? प्लीज आप मेहरबानी करके ना आप नेल पॉलिश लगा के दीपक जी आपको क्यों बुला रहे हैं? ये तो हमारी कंट्री का भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इनको कहाँ से ले आते हैं? ये हिंदुस्तान की आपके घर का मसला है तभी आप घर के अगेंस्ट बोल रही है, विरोध में बोल रही है घर के। आप वैसे तारिक साहब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वाणी आपा जनरली कभी ब्लैक कपड़े नहीं पहनती, पर आज वो बुर्के पे डिबेट पे खास तौर पर बुर्का पहन के आई हुई है। नहीं देखिए बेबी है, शायद आप ये भूल गए। मेरी यूनिफॉर्म भी ब्लैक है, व्हाइट एंड ब्लैक। शायद आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। सबको सब अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। कहीं आप जाइए यूनिवर्सल राइट ह्यूमन बीइंग, आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं है जैसे आप भाई यार चला जाता हूं मैं बोलने तो देखिए क्या कर रहे हैं? हर एक विमेन का राइट है, वो क्या? अरे भाई जाओ, आप क्यों पेट्रियार्की को विमेन राइट के नाम पर यहाँ पर झूठ बेच रही है? कितना झूठ बोल रही है, खुद महिला होकर, एक वकील होकर आप बड़ा झूठ बोल रही है। टेलीविजन पर बैठकर एक महिला का अधिकार होना चाहिए, बुर्का महिला का अधिकार होना चाहिए। कहाँ पर लिखा है बुर्का महिला का अधिकार होना चाहिए? कौन से दीन में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है? What to wear, what not to wear. I think खत्म हुई बात। तो आप जो काम आप खुद नहीं करती, दूसरों के लिए वो काम प्रमोट करेंगी क्योंकि आपको झूठ बोलना है और आपको विक्टिम कार्ड खेलना है नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। किसी औरत ने फतवा लगाया कभी? आप कभी मुस्लिम बहनों के लिए कोई काम किया है? उनके मसलों को सुना है? यहाँ पर बैठकर बड़ी राजनीतिक बयान दे रही है, सुन लीजिए, इतना बुरा ना लगे आपको। कभी उनके मसलों को, उनके मुद्दों को जाना है कि वो किस परेशानियों से
गुजरती हैं उनको क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती है। आप बैठकर यहाँ पर महिलाएं बन रही हैं, आपको नहीं पता कि महिलाओं के साथ साथ क्या 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 होता है। आप निकलिए, कम्युनिटी में काम कीजिए ना, आपको तब पता चलेगा। टेलीविजन पर बैठकर आप ये इसको फंडामेंटल राइट बता रही है बुर्के को। बताइए कम्युनिटी में काम कर मुझे बिल्कुल नहीं फंडामेंटल राइट। शबनम खान जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। शबनम, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। कहाँ लिखा है कुरान में कि बुर्का पहनना चाहिए महिलाओं को? शबनम बताइए प्लीज। बोलिए दीपक जी, ये जो सारे अधिकारों की बात चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना सारे लोग, मैं इनको बता दूं कि अधिकार तो मुस्लिम आदमी को भी नहीं था 3 बार तलाक देके छोड़ने का। अधिकार तो मुस्लिम आदमी को भी नहीं है कि पैर की जूती बनाकर जिंदगी भर उससे अपने बर्तन घिसवाता रहा और उससे सारे काम लेता रहा और बच्चे पैदा करवाता रहा। ये अधिकार की महिला का दिलवाने के लिए तो ये हैदरी भाई जो टोपी लगा के बैठे और वो जो मोटे मोटे पेट वाले मुल्ला थे वो सब कभी नहीं निकलते दिखाई दिए। आज अगर बुर्के की बात आ गई तो इन सबको मिर्ची लग गई, क्योंकि मुस्लिम महिला कहीं आगे बढ़कर इस देश की मुख्य धारा से ना जुड़ जाए, कहीं मुस्लिम महिला का दिमाग इतना ना बढ़ जाए कि वो जो इन्होंने अपने शिकंजे में कस रखा था, सिर्फ उसे सेक्स के लिए इस्तेमाल करने की वस्तु बनाकर छोड़ रखा था। मैं खुले शब्दों में बोल रही हूँ दीपक भाई, क्षमा चाहती हूँ, मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन्होंने उनको सिर्फ हलाला के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, कि औरत का मिसयूज कैसे किया जाए, औरत को कैसे सिर्फ उसके साथ सेक्स कैसे किया जाए, इन्होंने सिर्फ यही इतना ही इस्लाम पढ़ाया मुसलमान आदमी को भी और औरत को भी डरा के रखा। छुपा के क्यों रखा आपने? अरे खूबसूरत बहन बेटी है तो अगर कहीं बिना बुरके के भी जाती है तो आपका तो गौरवान्वित होना चाहिए। मेरी बेटी आज इस काबिल है वहां पर अफसर बन रही है, मेरी बेटी इस काबिल है नौकरी कर रही है, लेकिन आपने उन्हें ना पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया, छुपा के एक सेक्स की वस्तु बना के छोड़ दिया। और शर्म करिए थोड़ी सी, महिला दिवस पर भी आपको शर्म नहीं आ रही है। कभी किसी बहन पर लांछन लगा रहे हैं, कभी किसी बहन को कुछ कह रहे हैं। मेरी एक भी बहन को अगर आपने कुछ कहा ना माजिद हैदरी, तो आपकी तबीयत हरी कर दूंगी मैं आकर। दीपक जी बुलाइए जरा सबको स्टूडियो में, और स्टूडियो में ही बुलाइएगा सबको। देखती हूँ मैं ये कैसे एक शब्द भी बहन के खिलाफ निकालते हैं। बदतमीजी की कोई हद होती है। कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद बिल्कुल स्टूडियो बुलाया जाएगा। आप उनको भगवा बताते हैं। 1 मिनट रुकिए, आप भगवा है सारी बहनें। जी सर, भगवा में और इस्लाम में फर्क। उमेश भारद्वाज, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए। उमेश, क्या बुर्का बैन होना चाहिए हिंदुस्तान में? सर, मेरा ये जो अभी हैदरी साहब हंस रहे थे, मेरा इनसे एक सवाल है कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और अगर किसी प्रथा रूढ़ी से कोई समस्या समाज के लिए और मानव सभ्यता के लिए खड़ी हो रही तो उसको बैन होने में आपत्ति क्या है? मुस्लिम महिलाओं को आजादी भी मिलेगी और एक ऐसी प्रथा रूढ़ी से जिससे कि एक पूरी मानव सभ्यता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। और सभी देश, एक भारत ही नहीं है सिर्फ कि भारत में हाय तौबा आपने शुरू कर दी, पूरे यूरोप में, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीकी देशों में सब में बैन हो चुका, क्योंकि मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा होते दृष्टिगत रखते हुए अगर वहां पर बुर्का बैन हो रहा है तो इसके ऊपर ये हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं मुल्ला लोग जो ये बैठे हुए यहाँ पर बैठे हैं? इनको इसके ऊपर हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। आप भी इंसान है, आपको मानवता को देखना चाहिए। आप मानवता को ना देखकर सिर्फ और सिर्फ ये कि साहब बुर्का बैन कर दिया। महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। अगर एक कोई चीज मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा हो रही है बड़े स्तर पर तो उस पर बैन होने पर कोई पाबंदी होनी चाहिए। आप महिलाओं की आजादी का तो प्रश्न है ही है, लेकिन आप एक मानव सभ्यता खतरे में जा रही है। कितने आतंकी हमले हुए हैं बिल्कुल सही में जी। तो सर मेरा तो यही सवाल है कि आप मानव बिल्कुल सही उमेश, बिल्कुल सही। और यही आपका सवाल सीधा लेके माजिद हैदरी के पास जाता हूँ। माजिद, कितनी बार बुर्का पहन के, फिरन पहन के श्रीनगर में, जम्मू में आतंकी हमले हुए, बताइए आप। दीपक भाई, अजमल कसाब ने टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, टी शर्ट और जीन्स भी बैन करते हैं। नथुराम गोडसे ने कुर्ता पजामा पहना था, वो भी बैन करते हैं। आपके आदर्श है ना, इसलिए बड़ा याद आ रहा है आपको। हेमंत करके आपके आदर्श है ना अजमल अमीर कसाब, इसीलिए याद आ रहे हैं आपको। अरे भागवा वस्तु भी बैन होनी चाहिए अगर बुर्का बैन होगा, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, उन सारे ब्लास्ट में भागवा वस्तु पहनी हुई थी। करें भागवा वस्तु भी बैन।
बताइए। अरे आप तो ऐसे पहले वकील हमारे घर के मामले में दखल ना दीजिए भाईजान। हम अरे आपको भाई, बोलते हैं, आपका घर भाईजान, कहाँ है? अपने देश की बात अरे भाई कीजिए। हैदरी, आपको तुम्हारा आगे घर आपका घर का मामला, आपका घर का मामला नहीं है, देश का मामला है। हमारा घर का मामला है। हम तुम तो आके देशवासी तैमूर की हैं, औलाद हम तो आपको बैठ बात गए। नहीं करने देंगे। अरे भाई तैमूर के पास जाकर तारिक साहब, करो, दो क्या चार वाकई माजिद और के मारो। घर का मामला है? हमारा अकबर भी बदतमीज हमारा, लोग। औरंगजेब भी हमारा बटा सुराग किया हुआ औरंगजेब में आए ना। तुम्हारे औरंगजेब के तो सड़क का नाम बदलवाया मैंने। क्या बात कर रहे हो तुम? जिंदगी भर लोधी काट औरंगजेब भी मेरा, टीपू सुल्तान भी मेरा, लोगों को मार मार के अरे गिरा भी मेरा, लानत है उन लोगों खिलजी भी पे। मेरा, याद रखना। लानत है हम जिनका खिलजी जिंदाबाद औरंगजेब कहने है। वाले में से हैं। लानत है उनका जिनका औरंगजेब है। बेगैरत अरे बेशरम। लानत है उनपे जो हिंदुओं खिलजी को के मार खिलाफ के बात करें, उनके घर में औरंगजेब के बैठे खिलाफ हुए बात करें। हिंदुओं को मार के लानत है उनके उनपे घर जो में बैठे टीपू हुए। सुल्तान के खिलाफ, हैदर अली जाने के दो खिलाफ बात टीपू करें। सुल्तान। अबे तुम तो कल को खिलाफत मूवमेंट भी सपोर्ट करोगे। तुम्हारे जैसे लोग बैठे थे। अरे कि तुम हमारी कह जो रहे थे मर्जी हम निकल सपोर्ट जाओ, करें, तो आप तुम होते कह रहे कौन थे है हमारे खिलाफत घर के मूवमेंट। मामले में दखल देने वाले? अरे भाई आपको तुम्हारा ISI घर ऐसी काम पे अरेबिया रखा हुआ है। है कि भारतवर्ष में तुम्हारा घर मुसलमानों में नहीं आपस है। में फूट डलवाओ। तुम भटक सारी जिंदगी भटकोगे, घर कभी नहीं होगा तुम्हारा। अरे भटक तो तुम आप रहे हैं। अरे ना भाई अपने मुल्क में बैठते हैं, ना हमें अरे ये तुम्हारा मुल्क नहीं ये है। मेरा देश है, मैं ये बात नहीं है करूंगा। तुम्हारा मुल्क। मैं भारतीय हूँ, मैं तुम्हारा भारत नाम की बात हैदरी करूंगा। क्यों आप है? कौन होते हैं? अरे भाई हैदरी नाम क्या है तुम्हारा? आपको भारत की कैसे सिटीजनशिप तुम्हारा नहीं मुल्क है? मिलेगी। भगोड़ों अरे को, छोड़ो, जासूसों को सिटीजनशिप नहीं कश्मीरी मिलती, फिर भी नहीं पंडितों को मिलेगी। मार के यहाँ बैठे हुए हो, बात कर रहे हो। रेप अरे कर मेरी करके जो मर गए मर्जी, मैं पूरा अपने देश में हिंदुस्तान जो में। मर्जी करूं, मैं राष्ट्रवादी अरे भाई हूं, आप देशवादी करें, हूं। आपके जूते आपको ये बेगानी पड़ेंगे। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे हाँ, भाई बेगानी शादी बेगानी में कैसे तारिक फतेह दीवाना। अरे हमारे घर की अरे बात है, आपको आप चुप क्या करें। तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? मुझे सिंध से हूं तकलीफ मैं। है। आपके जब एक नेशनल घुसपैठिया आपके डिबेट नेशनल में आए, एंथम में है सिंध। मुझे तकलीफ ये है जब जाहिल घुसपैठिया आदमी। डिबेट में आएगा। अरे भाई चले जाओ, हम किसी दफो घुसपैठिया यहाँ को से। आने नहीं देंगे। हमारे जाने माननीय दो होम मिनिस्टर जी ने घुसपैठिया। कहा है। तैमूर आएगा तुम्हारा बाप तुम्हें लेने, डोंट वरी। औरंगजेब, अरे बाबर, चलो, ये सब आपके आएंगे। बाप कितने हैं वो अरे आप भाई कनाडा में ढूंढो, पाकिस्तान तुम्हारा में ढूंढो। काम है लूटना, लड़कियों को उठा के हिंदू बच्चियों को देना दमिश्क में। अरे क्या, मुंह मत खुलवाओ। अरे दीपक अरे भाई, लानत आपके है तुम लोगों को उन यहाँ लोगों आते पे हैं जिन्होंने डिबेट में। तो ये औरतों की फौज आई थी क्या बिल्कुल, ये यहाँ? तो पुरानी पिक्चर के विलन लग रहे हैं इस डिबेट में। हाँ, कोई पुरानी बॉलीवुड का पिक्चर विलन की से विलन बेहतर होता है भाई। हैदरी। हाँ, हैदरी नाम हो के हिंदुस्तानी। पिक्चर हैदर कौन है? अरे मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो अरे राष्ट्रवादी हूँ। हैदर कहाँ से आ गया नाम तुम्हारा? हैदर लेकिन नाम आप कैसे हुआ शान तुम्हारा? पिक्चर के, आप शान पिक्चर के कुलभूषण खरबंडा बने हुए इस डिबेट में। हाँ, मैं हूँ। आप तो अच्छा, सुबी के पास चलता हूँ यही सवाल लेकर। क्या कोई हैदर राष्ट्रवादी हो सकता है? सुबी बताइए। आपने मुझे इसका सुबह का जवाब देने नहीं दिया दीपक जी। आपने मुझे आप कर सुबह ले का अपनी जवाब बात। देने नहीं दिया। आप अपनी एनजीओ की बात मैं 1 करें। मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। इफ्रा, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। सुबी के बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है, सुबी ठीक है। बताइए, कोई हैदर राष्ट्रवादी हो सकता है? जी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया दीपक जी, आपकी आवाज कट रही है। नहीं, कौन माजिद राष्ट्रवादी हैदरी हो बोल रहे हैं, वो सकता एक है? राष्ट्रवादी मुस्लिम है। मैं कह रहा हूं कोई हैदर, कोई राष्ट्रवादी मुस्लिम हो सकता है क्या, जिसके विचार इतने कट्टरपंथी हो? जी 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 देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक बॉक्स में फिट कर देते हैं ना मुसलमान को, सबसे पहले तो उस मानसिकता से बाहर निकलिए। एक मुसलमान डेफिनेटली राष्ट्रवादी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो अलगाववादी ना हो। वो जिस मातृभूमि में पैदा हुआ हो, उसके इतिहास, उसके शास्त्र, उसकी संस्कृति को अपना मानता हो और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपना मानते हुए एक भारतीय मुसलमान की तरह रहता हो, तो बिल्कुल राष्ट्रवादी हो सकता है। ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों की पूरी लिस्ट है। लेकिन जैसे तारिक जी भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब आप नाम भी रखते हैं मुसलमान बच्चों के, तो एटलीस्ट ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स के रखा करिए जिन्होंने भारत का सर फक्र से ऊंचा किया हो। आक्रांताओं के या भारत को तोड़ने वाले लोगों के नाम मत रखा करिए। दूसरी बात बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए, इस बात पे पूरे बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए। मैंने बकवास कर रही हैं आप। बीच में मत काटिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। अरे सबके हो जाओगे सब। दीपक जी, इनको प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। माजिद भाई को मिर्ची लगी आज, माजिद भाई को मिर्ची लगी आज, माजिद भाई को मिर्ची लगी आज। हाँ, टट्टू पे बैठ के आए थे तैमूर के साथ। नाम पे क्या मजाक बना रहे हैं आप? हाँ,
अबे भाई यहाँ लड़कियां उठा के भेज दी तुमने। हैदर नाम क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, आपको अरे रखा ना भाई, इस बात पे आप बोला हो जाएंगे लोग, क्या बोलते हैं मुसलमान का नाम हैदर नहीं होना चाहिए? आप इनसे पहले माफी मांगा। अरे जाओ तो सोमालिया जाओ, और वो तारिक फतेह हैदर जा रहे हो तो सोमालिया जाओ ना तुम, अफगानिस्तान जाओ, कहीं उधर दूर जाओ, तुर्कमेनिस्तान। 2% अरे 2% के भगोड़े। एंड में वही आ दीपक जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। एंड में वही बात। और ये सुबह ये भगवा नकली मुसलमान बन जाती है ये जो राष्ट्र विरोधी हैदर। बताइए दीपक जी, मैं तारिक जी को सुबह कंप्लीट करिए आप प्लीज, सुबह कंप्लीट करिए अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। सेकंड जंक आपसे ही शुरू होगा, सुबह कंप्लीट करिए। जी 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 दीपक जी, पहली बात तो मैं तारिक जी को माजिद हैदरी से 50,000 गुना ज्यादा भारतीय मानती हूं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। वो ऐसे उन 1000 करोड़ मुसलमानों से बेहतर हैं जो भारत में रह के भारत का खा के आस्तीन का सांप बने बैठे हैं और अपने देश के खिलाफ एक इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता की वकालत करते हैं। कंडेम करती हूं मैं ऐसे मुसलमानों को। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं भारत विरोधी हर मानसिकता के खिलाफ हूं और मैं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पहली बात। दूसरी चीज, जब आप व्यक्तिगत मैटर, पर्सनल मैटर बोल के पर्सनल लॉस की वकालत करते हैं तो ये जान लीजिए दीपक जी, एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए। व्यक्तिगत आप कभी बुर्के को बोल देते हैं, कभी आप ट्रिपल तलाक हलाला को व्यक्तिगत मैटर बोल देती है। दीपक नहीं बोलने देंगी, बहुत टेक्निकल पॉइंट बोल रही हूँ, बात पूरी सुन लीजिए। मुझे प्लीज बोलने दे दीजिए। दीपक जी टेक्निकल पॉइंट बोल रही है, पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। इफ्रा 1 मिनट मैं आपसे शुरू करूंगा, कंप्लीट कर लेने दीजिए सुबह को सिर्फ। नहीं, इफ्रा को क्यों नहीं बात करने दे रहे आप? ये क्या बात हुई? इफ्रा क्यों नहीं बात कर सकती है? उसे भेजा है यहाँ। आपके नहीं बिल्कुल इफ्रा बात करेंगे भाई, आप की तरह बात करेंगे इफ्रा। आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए? क्योंकि वो उनकी अच्छा मैं एक ब्रेक के लिए रुकना है, अफसोस मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले त्रिभुवन, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन, क्या बुर्का बैन होना चाहिए? ब्रेक के बाद मैं इफ्रा से शुरू करूंगा। जी, बुर्का बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, राष्ट्र हित में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उसके पीछे भी कई पहलू होते हैं। ये बिल्कुल भी सबको पता है कि कई बार बुरखे की आड़ में आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दिया जा चुका है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा त्रिभुवन आपने, और यही कंसर्न कश्मीर के लिए है जहां फिरन और बुर्के की आड़ में आतंकी वारदातें होती है। तो स्विट्जरलैंड ने बहुमत के साथ बुर्के को बैन कर दिया है। क्या भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में क्या महिलाओं को बुर्के से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेरे साथ शबनम खान हैं, मेरे साथ इफ्रा जान है, मेरे साथ वाणी यास्मीन है, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ सुबी खान है और मेरे साथ शबनम खान है। सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा इफ्रा के पास। इफ्रा बताइए, आपकी 90 साल की नानी जान जरूर बुर्का पहनती हो, आप तो नहीं पहनती। क्या जरूरी है कि इस सदी में भी बुर्का हो? देखिए दीपक चौरसिया जी, आप दो पोजीशंस को कन्फ्लेट कर रहे हैं। एक पोजीशन ये है कि आपको बुर्के से बहुत डिसएग्रीमेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी प्रैक्टिस हमारे देश में पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है, या जो भी प्रैक्टिस हमारे देश में पेट्रियार्कल है, उसको आप बैन कर दीजिए। अगर आपको पेट्रियार्कल प्रैक्टिस को बैन कर देना है, तो जब महिला शादी हमारे देश में करती है, मुस्लिम समाज में भी ऐसा होता है, वो शादी के बाद उठ के अपने हस्बैंड के घर रहने चली जाती है, वो भी एक पेट्रियार्कल चीज है। तो क्या आप उसको भी बैन कर देंगे? हमारे देश में महिलाएं करवा चौथ का फेस्टिवल मनाती हैं, क्या आप उसको भी बैन कर देंगे क्योंकि वो आपको पेट्रियार्कल लगता है? तो आप कितनी चीजों को बैन कर देंगे? या तो आप सभी चीजों को बैन कर दीजिए या तो किसी को नहीं। दूसरी बात, बार बार आपने बात की सुबूही खान जी ने, इन्होंने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है।
मैंने इन्होंने फेस मास्क बैन करने का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर बुर्का सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, फेस मास्क तो अच्छा खासा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, तो क्या आप लोग फेस मास्क को बैन करने के साथ भी तुले हुए हैं? तीसरी बात और एंड की बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है जब यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट जो है वो राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटना शुरू करते हैं। देखिए, आप गांधी जी नहीं हैं, जो आप भगत सिंह नहीं हैं, जो आप बैठ के चश्मा लगा के राष्ट्रवाद की एक एक सर्टिफिकेट बांटेंगे। एक आके हमको कहेंगे कि भारतीय कौन है जो खुद कनाडा में रहते हैं, दूसरी आके कहेंगे मैं बताऊंगी हैदरी राष्ट्रवादी है या हैदरी राष्ट्रवादी नहीं है। ये आपका ना तो काम है, ना तो डोमेन है, और ना तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट किसी को मिलना चाहिए। जब आप लोग ऐसा काम करते हैं कि एक देश में सबको बोल जाएंगे तू राष्ट्रवादी सुबी से नहीं ही है, पूछ लेते हैं। आप जैसे लोग सुबी क्या आप सर्टिफिकेट बांट रही हैं? फिर तारिक साहब से इस सवाल का जवाब लूंगा। आप जैसे लोग सुन लेते हैं ना इफ्रा, सुबी क्या आप सर्टिफिकेट बांट रही हैं? और फिर तारिक साहब से भी इसी सवाल का जवाब लूंगा। बिल्कुल जी। आप जैसे लोग लिंचिंग कल्चर को, और करवा चौथ का व्रत जो है कई महिलाएं रखती है, कई महिलाएं नहीं रखती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के कई इलाकों में करवा चौथ होता है और कई इलाकों में नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट है। बुर्के की तरह बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बुर्का कुछ महिलाएं पहनती है, नहीं पहनती है, जैसे मैंने नहीं पहना है, इसी तरह क्या कि करवा चौथ को हमको बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं तो करवा चौथ को बैन करने के साथ नहीं हूँ, क्योंकि जो ठीक है, सुबी से जवाब सुन लेते हैं, फिर तारिक साहब के पास चलेंगे। सुबी, फैक्ट्स और उसको करेक्ट कीजिए। करवा चौथ हमारे फेथ में माना जाता है, बुर्का फेथ का पार्ट नहीं है। आप क्यों दो चीजों को बार बार मिला दे रही हैं? वाणी यास्मीन और आप दोनों एक ही काम कर रही है। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कहीं काम आती नजर नहीं आ रही है। आप वो एक आपके माजिद हैदरी साहब सबको अल्पज्ञानी बता रहे हैं। आप सब अपना ज्ञान कितना है आप सब खुद बार बार दिखा रहे हैं। आपको यही नहीं पता है कि करवा चौथ पूरे देश में नहीं मनाया जाता, और जहां भी मनाया जाता है तो वो उनके फेथ का हिस्सा है, ना कि कोई उनके पर थोप रहा है। बुर्खा थोपा गया हुआ पितृसत्तात्मकता का सिंबल है, ये आप समझ लीजिए। सर्वे की है मैम, क्या बोल रही हैं? ये आप सही बोल रही हैं, आप सुनिए, इसको समझिए, आप जानती हैं, समझती हैं, सच्चाई बयान करने की हिम्मत नहीं रखती। इतनी इफ्रा, मैं आपको ये बता दूं, करवा चौथ को बॉलीवुड ने फेमस बनाया है, हिंदुस्तान में उतना फेमस नहीं है। सुबी जवाब देंगे। सुबी बताइए, आपके लिए सवाल था कि सुबी सर्टिफिकेट बांट रही हैं। सुबी क्या आप सर्टिफिकेट बांट रही हैं? और करवा चौथ को बॉलीवुड ने फेमस बनाया है, हिंदुस्तान की सभ्यता ने नहीं। देखें, करवा चौथ हमारी सभ्यता का हिस्सा है जी। इसको दीपक जी छोड़े प्लीज। अरे फिर सुबुही, अच्छा माजिद भाई, सुबुही नाम जिसका हो वो बोले, जिसका नाम सुबुही हो माजिद भाई फिर बोले गलत जगह मुंह खोल रहे हैं। आज आप गलत जगह मुंह खोल रहे हैं। बीवी के साथ क्या माजिद भाई तो कितनी ज्ञानी है ना। बात करूंगा, मैंने पहले ही कश्मीर में होता है करवा चौथ की बात करूंगा, हिंदू भाइयों की बात करूंगा, हिंदू बहनों की भी बात करूंगा। मुसलमान अरे मेरी जो शादीशुदा है वो करवा चौथ का रस रखा करें। होना चाहिए यहाँ पे, बुर्का बैन होना चाहिए। बताइए, मर्दों को पहना दे, इनको पहना सुबी से जवाब लेते हैं, फिर तारिक साहब के पास जाऊंगा। मेरे पास बहुत सुंदर सवाल है उनके लिए। सुबी जी जी जी। दीपक जी देखिए, मैं सर्टिफिकेट तो बिल्कुल बांटने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं उस भारतीय संस्कृति को मानती हूँ जो सबके मतों के, सबके ओपिनियन को सम्मान देता है, लेकिन हाँ मैं आईना जरूर दिखाती हूँ, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है इस देश के लिए। मेरे देश की सुरक्षा को जो भी चैलेंज करेगा, जो भी भारत विरोधी मानसिकता मेरे देश के खिलाफ काम करेगी, उसको मैं ना ही सिर्फ आईना दिखाऊंगी बल्कि उसको उखाड़ के फेंक देने का अधिकार भी रखती हूँ। दीपक जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी, इनको प्लीज इनकी आवाज कम करवाइए। दीपक जी इनकी आवाज कम करवाइए। सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपकी बात सुनी उन्होंने, सुनी। इसको बोलने देंगी जी दीपक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। दे चुकी हैं दीपक जी। इफ्रा, आपने अगर कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब लीजिए। मछली बाजार मत बनाइए डिबेट को। इस्लामिक स्टेट नहीं है ये यूनिवर्सिटी, ये कोई इस्लामिक स्टेट का मछली बाजार नहीं है। ये भारत की एक
रिस्पेक्टेबल पैनल पे डिबेट हो रही है। इस्लामिक स्टेट के मछली बाजार में नहीं बैठे हम। यूनिवर्सिटी, उस राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी से इफ्रा जान पास नहीं हुई है। कोई बात नहीं सुबुई जी, हम लेंगे। सुबुई खान मुझे पता है आप एमआईटी से पास हुई हैं, मुझे पता है आप एमआईटी यूनिवर्सिटी से पास हुई है, राष्ट्रवादी से नहीं। लेकिन आप सुबी की बात सुन लीजिए, सुबी की बात सुन लीजिए, सुबी कंप्लीट करिए। जी जी दीपक जी, देखिए मैं सर्टिफिकेट तो किसी को नहीं बांटती हूँ, लेकिन मैं आईना जरूर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे देश के संविधान में मेरे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो मुझे सिखाते हैं कि मेरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अगर मुझे अपने आप को समर्पित भी करना पड़े, अगर मुझे भारत विरोधी मानसिकताओं को उखाड़ के फेंकना भी पड़े, तो वो मेरा मौलिक कर्तव्य है। मैं सिर्फ मौलिक अधिकार की बात नहीं करती हूँ। ठीक है, कंक्लूडिंग कमेंट में मैं तारिक फतेह साहब के साथ लूंगा। तारिक साहब मुझे बताइए, कोई हैदरी राष्ट्रवादी क्यों नहीं हो सकता? हैदर शब्द से क्या हिंदुस्तान का कोई लेना देना है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, बेतहाशा। लेकिन जो हैदर का नाम लेके तारिक फतेह जो सिंध में पैदा हुआ, जिसका नेशनल एंथम हिंदुस्तान का है, जो टैगोर ने लिखा, जहां से हिंदुस्तान सिविलाइजेशन पैदा हुई, उसको ये बेवकूफ आदमी कह रहा कि ये हिंदुस्तान के नहीं है। इन लोगों को इनकी आंखों पट्टी बंदी हुई, दे हैव नो क्लू वेयर दे कम फ्रॉम। जहां टैक्सिला ये तो नालंदा, अरे भाई चुप करो तुम, मैं तो भाई चुप करो, नहीं मिलेगी। अरे भाई चुप करो, देखो ये आ गए ना, ये तैमूर की औलाद आ गए, ये कंडेम करें तैमूर को, ये औरंगजेब को कंडेम करें। घुसपैठिया है इस डिबेट में। अरे भाई जाने दे भाई, तू जाने दो। सर पे क्या पहन के आए हो? वैसे गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? उतारो तो सही है एकदम। पता नहीं कहां से बाजार, मछली बाजार में आ गए। कुछ ढंग की बात किया करो कभी कभी। सिंध आके तो देखो, कभी टैक्सिला घूम के तो देखो, तुम्हें पता चले तुम कहाँ के हो, हिंदुस्तान है कहाँ का। ये एनजीओ की पेमेंट करके अजीब अजीब नुक्तेबाजी निकाल के कि मैं निकाब पहनूंगी भी नहीं और मैं निकाब के फेवर में हूँ। अरे ये किसका रैकेट चल रहा है? पूरी दुनिया में आंटियां ऐसे चिल्ला रही हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाई हुई है। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना है, लेकिन ये बहस जारी रहेगी। माजिद भाई फिर मिलेंगे इस बहस के साथ, जरूर मिलेंगे और बात करेंगे बुर्का बैन होना चाहिए हिंदुस्तान में या नहीं। तारिक साहब और मेरे तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, और महिला दिवस पर मेरी जितनी बहनें बैठी हुई है पैनल पर, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। 92% हमारे दर्शक ये मानते हैं कि बुर्का बैन होना चाहिए, महिलाओं को बुर्के से आजादी मिलनी चाहिए। 92% दर्शक। फिलहाल एक ब्रेक।